मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आप लोग को लिए लेकर आए हैं क्लास 3 का है, सब्जेक्ट मैथ है और चैप्टर है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का हिंदी होता है स्थानीय मान, यानी हर डिजिट का नंबर में अपना एक खास मतलब प्लेस होता है। यानी किसी भी डिजिट को अगर नंबर में हम रखते हैं तो वो नंबर कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू डिजिट उसका एक फिक्स पोजीशन होता है। यानी उस नंबर का उस डिजिट का उस नंबर में क्या पोजीशन है, ये वो नंबर बताता है कि डिजिट्स का इस नंबर में कौन सा पोजीशन है। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहला डिजिट जो होता है किसी नंबर का, राइट से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले 1 और 2 क्लास में पढ़े हैं अप टू 1000 नंबर। हम लोग 1 क्लास में पढ़ते थे 1 से 100, 100 to 200, फिर 2 क्लास में आए तो थोड़ा सा इससे बड़ा नंबर 200 से बड़ा और 1000 के नीचे, यानी 1000 तक हमने सीखा है। अब इस वीडियो के थ्रू हम लोग 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर के बारे में सीखेंगे और वो 4 डिजिट नंबर कैसे बनता है, फॉर्म होता है, और उसका पोजीशन हर डिजिट का उसमें उस नंबर में उस डिजिट का पोजीशन क्या होता है, प्लेस वैल्यू के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो प्लेस वैल्यू मीन्स होता है स्थानीय मान। किसी भी संख्या का एक फिक्स पोजीशन होता है, किसी भी डिजिट का किसी संख्या में फिक्स पोजीशन होता है, उसी पोजीशन को उसको पोजिशनल वैल्यू बोलिए या फिर प्लेस वैल्यू बोलिए, दोनों एक ही चीज है, स्थानीय मान। ऑल द नंबर्स आर मेड अप ऑफ, हम जानते हैं कि जितने भी दुनिया के नंबर बनते हैं या तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से ही बनते हैं। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है जो नंबर को बनाता हो। हमारे पास जितने भी आप नंबर देखिएगा, बुक से लेके जहाँ भी देखिएगा आपको लिखा हुआ नंबर अगर दिखता है तो वो इन्हीं डिजिट से मिलकर बनता है। वो सिंबल है, नंबर बनाने के लिए सिंबल का यूज करते हैं और इन सिंबल को हम लोग डिजिट बोलते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7, 8 और 9 होता है। इसके अलावा कोई सिंबल नहीं होता है जो नंबर बनाता हो। दीज आर कॉल्ड डिजिट। ये जो सिंबल्स हैं 0 से लेकर 9 तक, इसको हम लोग डिजिट जानते हैं, यानी ये डिजिट कहलाता है। वी यूज दिस डिजिट एंड प्लेस वैल्यू, हम इस डिजिट को यूज करते हैं और फिर उसके प्लेस वैल्यू को यूज करके जानते हैं कि वो नंबर कौन सा नंबर है, लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। यानी जब तक हमको मालूम नहीं है कि किसको कौन सा डिजिट रखा जाएगा, नाम रखा है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है, तब तक उस नंबर को हम न लिख पाएंगे न पढ़ पाएंगे। तो हम इस सिंबल को 0 के नाम से जानते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और इसको 9 है बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल और अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू वी फाइंड आउट द नेम ऑफ नंबर एंड द पोजीशन ऑफ डिजिट इन दैट नंबर। यानी इस सिंबल के अकॉर्डिंग टू हम जानते हैं कि ये नंबर में कौन कौन सा डिजिट यूज किया गया है और उस डिजिट का उस नंबर में प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, ये है वंस। कितने वंस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वंस मिलके एक टेंस का निर्माण करता है। यानी 1, 1, 1, 1, 1, 1 को 10 बार आप ऐड कीजिएगा तो एक 10, यानी 1 टेंस मीन्स 10 हो जाएगा। उसी तरह से एक टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस, 6 टेंस, 7 टेंस, 8 टेंस, 9 टेंस, 10 टेंस यहाँ दिखाया गया है और इस सबको आप जोड़ दीजिएगा तो एक 100 के बराबर हो जाएगा, यानी 100 के बराबर हो जाता है। मीन्स 10 वंस इक्वल टू 1 टेंस एंड 10 टेंस इक्वल टू 100। ठीक है, 10 1 मिलके 10 1 मिलके एक टेंस बनाता है और 10 टेंस मिलके एक 100 बनाता है। उसी तरह से 10 100 मिलके एक 1000 बनाएगा और 10,000 मिलके एक 10,000 मिलके एक 10,000 बनाता है। यानी 1 1000 10 बार ऐड कीजिएगा तो वो 10,000 हो जाता है। ठीक है, 10 वंस इक्वल टू 1 टेंस, 10 टेंस इक्वल टू 100 और 10 हंड्रेड्स इक्वल टू 10 हंड्रेड्स इक्वल टू 1000। 10 100 मिलेगा, यानी 100 का सिंबल ये होता है और इसको 10 बार जब आप ऐड कीजिएगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टेंस मिलके 1000 होता है। ठीक है, 10 वंस मिलके 1 टेंस, 10 टेंस मिलके 100 और 10 हंड्रेड्स मिलके 1000 बनाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि 10 वंस मिलके 1 टेंस बनाता है और 10 टेंस मिलके 100 बनाता है और 10 हंड्रेड मिलके 1000 बनाता है। 1000 जो हुआ, यहीं से आपका 4 डिजिट का नंबर की शुरुआत होती है। काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का नंबर है और इसमें कौन कौन से डिजिट यूज हुआ है? इसको क्या बोलते हैं? गुड, 0। इसको क्या बोलते हैं? 1। ठीक है, यानी एक 1 और 3 0, 1 वंस यानी एक 1 का इसमें यूज किया गया और 3 0 का यूज किया गया है। तो ये 1000 बना, जो कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ठीक है, अब आप इसी तरह से 4 डिजिट के कितने भी नंबर, जितने भी बड़ा से बड़ा बनाना चाहेंगे, 4 डिजिट का नंबर कहाँ तक बनेगा आपको? तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट जो नंबर होता है वो 1000 होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1000 जो होता है वो 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? तो ये 9999 होगा, इससे बड़ा 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो इस नंबर को 9999 ही क्यों पढ़ेंगे और इसको 1000 क्यों पढ़ेंगे? तो इसके लिए हमें जानना है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें हम कोई भी डिजिट को राइट साइड से जब पढ़ते हैं तो पहला डिजिट वंस होता है, दूसरा टेंस होता है, तीसरा 100 होता है और चौथे का पोजीशन जो होता है वो 1000 होता है। अभी हम आपको बताया कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू हर डिजिट का उस नंबर में उसका पोजीशन होता है, तो इसी को पोजीशन बोलते हैं। 3 का पोजीशन क्या है? तो वंस है। इसमें 2 का पोजीशन क्या है? तो टेंस है। इसमें 3 का पोजीशन क्या है? तो 100 है। और 2 का पोजीशन क्या है? 1000। तो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन हर डिजिट का अपना अपना प्लेस वैल्यू होता है। अब यहाँ 3 का प्लेस वैल्यू निकालिएगा तो 3 × 1 3 हो जाएगा। 2 का प्लेस वैल्यू निकालिएगा तो 2 × 10 20 हो जाएगा। और इस 3 का प्लेस वैल्यू 3 × 100 300 हो जाएगा। और इस 2 का प्लेस वैल्यू 1000 पोजीशन पे है तो 2 × 1000 2000 होगा। अब इन सभी नंबर को आप एक कंबाइन करके जब पढ़ेंगे तो ये 2323, ये 2 डिजिट जो होते हैं उसको एक साथ पढ़ा जाता है। लास्ट वाला जो 2 डिजिट होता है, जो भी हो, 23 हो, 44 हो, 87 हो, जो भी 2 डिजिट लास्ट वाले कॉलम में होगा उसको एक साथ पढ़ा जाता है। तो इसका जब हम नंबर नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 का पोजीशन क्या है? 1000, तो वैल्यू क्या हो गया? 2000। 3 का पोजीशन क्या है? तो 100, तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 300। 2 का पोजीशन था टेंस, तो उसका वैल्यू हो गया 20। और 3 का पोजीशन वंस है तो उसका वैल्यू हो गया 3। इसको जब कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे तो 2323 पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आप 4 डिजिट के किसी भी नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। और 4 डिजिट का ध्यान देना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होता है और ग्रेटेस्ट नंबर 9999 होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जो हमने नंबर बनाया था उसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे वो आपको बताया। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 5 7 8 9, ये 4 कॉलम में 4 डिजिट्स को हमने लिख दिया और आपको बता दिया है कि इसका पोजीशन कौन सा होता है। तो आप बताइए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? गुड, 9, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है? वंस, तो ये 9 हो गया। 8 का पोजीशन क्या है? टेंस, तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? गुड, 80। 7 का पोजीशन है 100 और इसका वैल्यू क्या होगा? 700। गुड। और इसका 5 × 1000 पोजीशन पे
तो 5000। जब इसको कंबाइंड रूप से हम लिखेंगे तो हमने अभी बताया है कि लास्ट वाले दो डिजिट को आपको एक साथ पढ़ना है, यानी इसका 89 होता है। आप पढ़े हैं 1 से 100 तक में, इसको क्या पढ़ते हैं 89। गुड। तो इस नंबर को जब अकॉर्डिंग टू पोजीशन इसका जब नंबर नेम लिखेंगे तो हम पोजिशनल वैल्यू को देखते हुए लिखेंगे। सबसे बड़ा डिजिट 5 है और इसका पोजीशन क्या है 1000, तो 5000, इसके बाद वाला डिजिट 789। अब इसको लिखेंगे हम क्या 5000 789। इस तरह से आप किसी भी नंबर का फॉर्मेशन कर लेंगे। 4 डिजिट का नंबर फॉर्म कैसे करेंगे वो हमने बता दिया, और उसका नंबर नेम क्या होगा वो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग टू जिस डिजिट का जो पोजीशन होगा उसका वो प्लेस वैल्यू होगा, और उस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू उसको हम लोग उसका नंबर नेम लिखते हैं। ठीक है। 4 डिजिट का नंबर को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, दिए हुए इस फिगर में ये 4 डिजिट के नंबर को कैसे हम पढ़ेंगे और उसको क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये लाइन जो है वो 1000 का है, ये 100 का है, ये 10s का है और ये 1s का है। तो यहाँ देखते हैं कि हाउ मेनी जीरोस, देयर आर 2 जीरो, सो देयर आर 2 जीरो, तो हियर राइट विथ 2। यहाँ पे 2 जीरो है इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, काउंट कीजिए जीरो का संख्या 5, यहाँ पे 3 और यहाँ 3। अब हमने बताया कि लास्ट वाला दो डिजिट को आपको कंबाइंड लिखना है, एक साथ उसका नंबर नेम लिखना है। तो ये दोनों डिजिट को हम क्या पढ़ेंगे 52। गुड, ये हो गया 52। इसका 100 है तो 100 के पोजीशन में कितने जीरो थे 3, इसको लिखेंगे हम लोग 300। और 1000 के पोजीशन पे कितने जीरो हैं तो 3, इसको क्या लिखेंगे 3000। अब इसको कंबाइंड जब नंबर नेम लिखना होगा इसका, हम लिखेंगे 3352, यानी इसको कंबाइंड जब हम पढ़ेंगे तो 3352। कैसे पढ़ेंगे, तो इस दो डिजिट का नंबर नेम आप जानते हैं 52 लिख लीजिए। इसमें कितने हंड्रेड्स हैं तो 300 है, वो लिख लेंगे। इसमें कितने 1000 है तो 3000 है। अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए 3352, इधर से पढ़ेंगे हम लोग और यहाँ तक लिख देंगे, यानी 3352 इसका नंबर नेम हो गया। उसी तरह से इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पे जीरो की संख्या कितना है 5, हमने लिख दिया। यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 4। इसको हमने बोला है कि कंबाइंड नंबर नेम जो होता है ये दोनों डिजिट्स को जो आप पढ़ते हैं 35 तो आप लिख लीजिए 35। इसके 100 कितने हैं तो 200 लिख लेंगे। 1000 कितना है यहाँ पे, जीरो की संख्या कितना है काउंट करके पहले लिख लेंगे यहाँ, तब लिखेंगे 4000। ठीक। अब इसका नंबर नेम इधर से इधर लिखते हैं, पहले लिखेंगे 4235। इस तरह से आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि ये सेम क्वेश्चन आपको उसके नंबर को फॉर्म करना है। आपको बस जीरो काउंट करके उसके सामने वाले, यानी इस लाइन के सामने कितने जीरो हैं वो लिख देना है। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है और यहाँ कितना है। इस तरह से आप एक्सरसाइज बनने को बनाइए। आपको अभी तक हमने बताया कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, कैसे डिजिट का फॉर्मेशन करते हैं, उस डिजिट का नंबर नेम कैसे मतलब लिखते हैं या पढ़ते हैं, हमने पीछे बताया आपको। प्लेस वैल्यू क्या होता है, डिजिट्स क्या होता है, उसका कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में रखते हैं। तो पहला डिजिट 1s होता है, दूसरा 10s होता है, तीसरा 100 होता है और चौथा 1000 होता है। आपके बुक का एक्सरसाइज 1A है। अब एक्सरसाइज 1 का 1A है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है,
तो मैच द फॉलोइंग का पहला जो बॉक्स बना है वो 1000 का है, जो ग्रे कलर से है। येलो कलर में जो है वो 100 मतलब 100 को दिखाता है। रेड वाला टेंस है और एक सिंगल सिंगल जो बॉक्स बनाया है वो वंस का है। तो आपको काउंट करना है कि 1000 के कितने बॉक्स हैं, 100 के कितने बॉक्स हैं, टेंस के कितने बॉक्स हैं और वंस के कितने बॉक्स हैं। उसके अकॉर्डिंग टू बीच में जो नंबर दिया हुआ है उससे आप खुद से मैच कर लीजिएगा। सपोज दैट एक 1000 का दिया है, 200 का दिया है और 3 टेंस दिया है और 4 वंस दिया है, तो 1234 हो जाएगा। और वहां पे जो नंबर 1234 दिखा रहा है उससे आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो खुद से कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इस तरह का डॉटेड बनाया हुआ है, पोजीशन लिखा हुआ है किस नंबर का कितना पोजीशन है और उस पोजीशन पे कितने जीरोज हैं उसको बस काउंट करके आपको लिख देना है। हाउ मेनी जीरोज, तो यहाँ 2 है, काउंट करके लिख दिए। यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है और यहाँ काउंट करके 6 लिख देंगे और ये नंबर क्या हो जाएगा 6182। क्या लिखेंगे इसको 6182। इस तरह से बाकी जो दिया हुआ है वो खुद से बनाइएगा, कुछ नहीं करना है। हर प्लेस के सामने जो जीरोज हैं उसको काउंट करके पहले लिख लीजिए। वंस प्लेस के सामने 2 जीरो है, इस लाइन के ऊपर 2 लिख लिया। टेंस में 8 जीरोज है तो 8 लिख लिया। 100 में एक ही जीरो है तो 1 जीरो लिख लिया। 1000 में 6 जीरो था तो 6 लिख लिया। अब इसको जब कंबाइंड रूप से हम पढ़ते हैं तो हमने बताया है कि लास्ट वाले 2 डिजिट को आपको एक साथ जो नंबर नेम होता है 82 वो लिख देना है। अब ये 1000 पोजीशन पे कितना है 6, तो 6000। 100 पोजीशन पे क्या है तो 1, तो 100। और लास्ट वाले को 82, यानी इसका नंबर नेम क्या हुआ 6182। थर्ड नंबर है गिव द स्टैंडर्ड न्यूमेरल, यानी ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ नंबर है उसको आपको अंक में लिखना है, डिजिट्स में लिखना है। 3000 जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। 3000 3 लिख लिया। 700 भी लिख लिया। 46 लिख लिया। यानी ये नंबर जो दिया हुआ है 3746 वो हो गया। देखिए पढ़िए 3746। हमने बताया है कि लास्ट वाले दो डिजिट को एक साथ पढ़ना है तो ये 46 हो गया। वंस, टेंस, 100, 1000 के पोजीशन पे क्या है 3 और यहाँ दिया हुआ है 3000 हो गया। 100 के पोजीशन पे क्या है 7, तो यहाँ 700 के पोजीशन पे 700। लास्ट में क्या है 46 भी हो गया। इस तरह से बाकी भी नंबर्स का नंबर नेम जो वर्ड्स में दिया है उसको न्यूमरल में लिख लीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन, राइट इन वर्ड्स, यानी ये न्यूमरल है, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो आप इसको देखिए 1, 10, 100, 1000, यानी 1000 के पोजीशन पे 7 है, 100 के पोजीशन पे 0 है और इन दोनों डिजिट को हम लोग 14 पढ़ते हैं, यानी 7014 है। 100 के पोजीशन पे 0 है तो उसको नहीं लिखना है आपको। जिसके पोजीशन पे अगर 0 होगा तो उस डिजिट को, उसके प्लेस वैल्यू को नहीं दिखाना है हमें नंबर नेम जब लिखेंगे तो। अब इसका हम लिखेंगे क्या 7000। 100 के पोजीशन पे 0 है, हमको छोड़ देना है, नहीं लिखना है। बाकी ये दोनों क्या है 40, तो 7040 लिख देंगे, हो गया। ये नंबर नेम हो गया। इसका वर्ड्स में लिखना था तो ये 7014 इसका नंबर नेम लिख दिया 7040। ठीक है, तो 1 एक्सरसाइज 1A आपका कंप्लीट हुआ। एक एक क्वेश्चन सबका हमने बता दिया है, बाकी आपको खुद से बनाना है। साफ साफ अक्षरों में आपको डेट वाइज मेंशन करके बनाना है कि इस डेट को हमने 1 एक्सरसाइज 1A बनाया, नेक्स्ट डे में 1B बनाते हैं तो डेट लिख के और साफ साफ अक्षरों में बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1B में क्या करना है, दिए हुए नंबर के हर एक डिजिट्स का प्लेस वैल्यू आपको बताना है। जितने भी नंबर्स, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके सारे डिजिट्स का सेपरेट प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये है 4365। अब इसका हम जानते हैं कि फर्स्ट डिजिट 1 होता है, सेकंड 10 होता है, थर्ड 100 होता है और फोर्थ डिजिट को 1000 बोलते हैं।
तो 5 का प्लेस वैल्यू जब लिखेंगे तो 5 इंटू 1, 1 प्लेस पे है 5, उसका प्लेस वैल्यू 5 ही होगा। 6 का पोजीशन क्या है 10, तो 6 10 कितना होता है 60, यानी 6 10 कितने का इक्वल टू होगा 60 का, तो 6 का प्लेस वैल्यू इस डिजिट में 60 है। उसी तरह से 3 का प्लेस वैल्यू इस डिजिट में 3 का पोजीशन क्या है 100, तो 300 इक्वल टू 3 इंटू 100 इक्वल टू 300, यानी 3 का पोजीशन और 100 है और उसका प्लेस वैल्यू 300 हो जाएगा। उसी तरह से इस डिजिट में 4 का प्लेस वैल्यू 1000 है और इसका प्लेस वैल्यू 1000 है और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पोजीशन है 1000 और इसका वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 1000। जितना 1000 के पोजीशन पे जो डिजिट है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 है 1000 के पोजीशन पे तो 4 इंटू 1000 4000। अभी आपने नियरेस्ट 10 किया था, अब नियरेस्ट 100 समझना है, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 भी उसी तरह से हम लोग समझते हैं। एक नंबर दिया हुआ है 120, ये 120 किसके किसके बीच होगा 100 से बड़ा है और अगला 200 से छोटा है, ठीक है। 100 से बड़ा है 120 और 200 से छोटा है। हमने नंबर लाइन पे एक तरफ 100 लिख दिया, एक तरफ 200 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों के जस्ट बीच क्या होता है तो 150 होता है। अब ये 120 आपको देखिएगा कि 150 से पहले पड़ता है, ठीक है। तो अगर 120 यहाँ पे पड़ता है तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा बताइए, 100 होगा या फिर 200 होगा, यानी 120 100 से ज्यादा नजदीक है नंबर लाइन पे कि 200 से नजदीक है, किससे नजदीक है 100 से, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब आप 178 को लीजिए, 178 भी 100 से बड़ा है और 200 से छोटा है, लेकिन ये देखिए 150 से छोटा था 120, लेकिन 178 क्या होगा 150 से बड़ा होगा, यानी यहाँ कहीं होगा, इधर इन दोनों के बीच होगा। तो जब इन दोनों के बीच होगा तो इससे नजदीक वाला 100 कौन होगा 200 या फिर 100, 200, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट 200 हो गया, यानी इसको जब भी आप राउंड अप कीजिएगा तो इसका नजदीक 200 होगा, यानी 200 से ये नंबर सबसे ज्यादा नजदीक है 100 की अपेक्षा। अब 275 को लेते हैं तो 200 के बीच से बड़ा है और 300 से छोटा है, ठीक बीचों बीच क्या होता है 250। अब जो 250 से भी बड़ा है 275, ठीक है, ये देखिए 250 से भी 275 बड़ा है, यानी इधर वाले में कहीं ये 275 यहाँ आता है, तो ये किससे नजदीक होगा 300 से, यानी इसका नियरेस्ट 300 होगा। उसी तरह से 439 को कर लीजिए, 439 को भी समझ लीजिए, तो 400 से बड़ा होगा और 500 से छोटा होगा, बीचों बीच क्या आएगा 450। अब 439 450 से तो बड़ा नहीं है, नहीं ना, तो ये कहाँ कहाँ आएगा 400 और 450 के बीच आएगा, यानी यहाँ कहीं आएगा 439। तो 439 आप देखिए 400 से नजदीक है 500 से दूर है, तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न क्या है कि नंबर जो 100 से लेकर 101 से लेके 100 अगर 49 तक है, यानी ये दो डिजिट 1 से लेके 49 तक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1B। और फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस। ये देखिए बॉक्स बनाया हुआ है, हर डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू लिख देना है। जैसे 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5, 9 का 10th पोजीशन पे है तो 90, 3 का 100 पोजीशन पे है तो 300 और 1000 पोजीशन पे है तो 1000, यानी हर डिजिट का प्लेस वैल्यू अलग अलग बॉक्सेज में बनाया हुआ है, किसका कहाँ लिखना है। देखिए 5 का एरो लगा के दिखा है कि यहाँ लिखना है, 9 के लिए ये बॉक्स दिया हुआ है, 3 के लिए ये दिया हुआ है और 1 के लिए ये दिया हुआ है। तो हर का हम जानते हैं कि पहला 1s होता है, 10s होता है, 100 और 1000 होता है। इस तरह से हर डिजिट का प्लेस वैल्यू उसके बॉक्स के अकॉर्डिंग टू बॉक्स में लिख दीजिएगा। 5 का यहाँ प्लेस वैल्यू 5 है, 9 का 90 हो जाएगा क्योंकि 10 पोजीशन पे है, 3 का 100 पोजीशन पे है इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 300 हो गया, और ये 1000 पोजीशन पे है तो इसका प्लेस वैल्यू 1000 पे कौन सा डिजिट है 1, तो इसका प्लेस वैल्यू 1000 हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन 2 वे।
कलर डिजिट, यहाँ पे कलर डिजिट नहीं है आपको, यहाँ पे हमने उसको अंडरलाइन किया है। बुक में आपको ये कलर किया हुआ डिजिट मिलेगा, यहाँ पे हमने अंडरलाइन करके समझाया है। तो दो वे में पूछ रहा है। टू वे में मीन्स एक बार उसको बताना है कि उसका पोजीशन क्या है और फिर उसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, ये जो अंडरलाइन डिजिट 8 है इसका पोजीशन क्या है, टेंस, यानी ये 8 टेंस होगा। ठीक है, कितना टेंस होगा भाई, तो 8 डिजिट क्या है, 8 है, उसका पोजीशन क्या है, टेंस, तो 8 टेंस। और 8 टेंस कितने के बराबर होता है, 80 के बराबर होता है। तो इस तरह से दो वे में कलर डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखिएगा। अगर ये 3 का पूछता तो 3 का हम क्या लिखते, 300। ठीक, 3 का पोजीशन क्या था, 100, और वो डिजिट कौन सा है, तो 3 है, 300, और फिर उसका वैल्यू लिखेंगे 300, 300। ठीक है, उसी तरह से 2 का लिखेंगे 2000 और फिर 200, यानी 2000 को फिर न्यूमेरल में लिख देंगे और यहाँ उसका पोजीशन दिखाएंगे। हर डिजिट जिसका भी पूछेगा इस तरह से आप लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है बिल्ड द नंबर। नंबर बनाना है और दिया हुआ है कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे होगा। देखिए 5 इन टेंस प्लेस पे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वंस, टेंस, 100 और 1000, चार वो आप कॉलम बना लीजिए। अब देखिए 5 इन टेंस प्लेस, 10 का एक पोजीशन है, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। 8 इन 100 प्लेस, तो 100 के नीचे 8 लिख देंगे। 6 इन 1000 प्लेस, तो 1000 के नीचे 6 लिख देंगे। 1 इन 1 प्लेस, तो 1 के नीचे 1 लिख देंगे। अब ये जो हमारा डिजिट बन के तैयार हुआ 6851, इसको यहाँ लिख दीजिए 6851, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जितने भी आज इसमें बचा हुआ है आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000 का कॉलम बना लीजिए और जो डिजिट का जो प्लेस है उसके नीचे पहले लिख लीजिए। जैसे 5 का टेंस था तो 10 के नीचे 5 लिख लिया, 8 का 100 था तो 100 के नीचे 8 लिख लिया, 6 का 1000 था तो 1000 के नीचे हमने 6 लिख लिया, 1 का प्लेस वैल्यू वंस था तो 1 के नीचे लिख लिया। अब ये चारों डिजिट को जब एक साथ हम देखते हैं तो ये होता है 6851, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और वो है क्या है, गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म। गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म, और पहला क्वेश्चन उसका है 3849। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखने का मतलब, एक्सपेंडेड फॉर्म में मतलब हर डिजिट को उसके पोजिशनल वैल्यू के अनुसार अलग अलग लिखना। ठीक है, यहाँ पे 3 का पोजीशन क्या है, 1000, तो पहला लिखेंगे हम 3000, फिर प्लस 8 का पोजीशन क्या है, 100, तो 800, 4 का पोजीशन क्या है, 10, तो ये हो जाएगा 40, और 9 का पोजीशन 1, तो प्लस 9, यानी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगा वो 3000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 9। हर एक डिजिट का अपना अपना जो प्लेस वैल्यू होता है उसको अलग अलग लिख लेंगे और फिर उसके बीच प्लस का साइन लगा देंगे, यही होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने उस नंबर को विस्तारित रूप में लिखना, लॉन्ग फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो बाकी सब आप खुद से बनाइए। 5 है गिव द न्यूमेरल फॉर्म, और वो क्वेश्चन क्या है, 4000 प्लस 300, यानी अभी हमने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है। अब यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, उसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से आपको लिख देना है। तो हम जानते हैं कि वंस, टेंस, 100 और 1000, 4 ही डिजिट का नंबर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 4 ही हमें लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 कितना है, 4 लिख देंगे। 100 की जगह पे क्या है, 3, टेंस नहीं है तो 0, वंस नहीं है तो 0, तो इसका जो होगा न्यूमेरल क्या होगा, 4300। ठीक है, जो नहीं दिया है उसके जगह पे आपको 0 लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो फर्स्ट वाला 4 नंबर है एक्सपेंडेड फॉर्म, उसको 5 की तरह बनाना है, और 5 में जो दिया हुआ है उसको 4 की तरह लिख देना है। यानी एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, दूसरा एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेना है। इस तरह से आप 1 एक्सरसाइज 1B भी बनाइएगा
1A भी बनाइएगा। इस वीडियो में 1A को कैसे बनाना है, 1B को कैसे बनाना है, सारे मैथ्स का एक एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है। बाकी खुद ब खुद आपको शुद्ध शुद्ध नीट एंड क्लीन नोटबुक पे लिखना है और डेट वाइज मेंशन करके लिखना है। अगर कोई परेशानी हो रही है तो फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे क्वेश्चन कीजिए कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, आपको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए कि हमारे स्कूल ने एक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है, क्योंकि अभी स्कूल आपका बहुत दिनों तक बंद रहने वाला है और ऐसे में घर में बैठे बैठे आप बोर हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है, जिसको आपको ये यूट्यूब चैनल जो है स्टडी ट्रीट के द्वारा आपको दिया जा रहा है, वीडियो के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू। आप वीडियो देखिएगा, उसके लिंक में पीडीएफ भी है, ई बुक भी है, आप जाइए और उसको बनाइए अच्छे तरह से। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में?